शाबान का महीना चल रहा है। ये महीना आते ही ज़हन में कौन सा लफ्ज़ आता है? शबे बारात। ये शबे बारात क्या है? कहते हैं ये ऐसी रात है जिस रात में अल्लाह ताला जहन्नम की आग से लोगों को आजाद करता है। कहते हैं ये ऐसी रात है जिस रात अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है। और जैसे ही ये रात आती है, कोई रातों में तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई अपने मुर्दों के कब्र पे जाकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहा है, कोई घर में कुरान पढ़ रहा है, मस्जिदों के ऊपर लाइटिंग की जा रही है, मस्जिदों को सजाया जा रहा है, घरों में हलवे बनाए जा रहे हैं, किसी बुजुर्ग के नाम पे, किसी पीर के नाम पे नजरो न्याज भी चढ़ाई जा रही है, हलवों को चढ़ाया भी जा रहा है। और ये सब कुछ किसके नाम पे? दीन के नाम पे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़िन नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। ज़बां पर है नाते नबीए मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है? ज़ुबां पर है नाते नबीए मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है? निगाहों में है बाग़े तैबा का जलवा, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? इधर जलवा फरमा है सिद्दीक़े अकबर, उधर रौनक़ फ़ुरूज़ फ़ारूक़े आज़म, दरख़्शां है महताब हाले के अंदर, हकीकत नहीं है तो फिर और क्या है? वो महरे मुबीन है, वो नूरे यक़ीन है, वही हासिले हुब्बे दुनिया व दीन है, जिसे आप फरमा दें कौलो अमल से वो सुन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी किसे याद आएगी असलम किसी की? बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी किसे याद आएगी असलम किसी की? न भूलेंगे जिसको नबीए मुकर्रम, वो उम्मत नहीं है तो फिर और क्या है? जुबां पर है नात
जानते नबी मुकर्रम ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात मोहनपुर पाकुड़ के इस सालाना प्रोग्राम में इस मदरसे के जिम्मेदार और इस इलाके के इंतहाई मुहतरम आलिम दीन शेख सुल्तान शमसी हफिज़हुल्लाह ने काफी पहले मुझे दावत दी थी और मेरी ही मुतय्यन करदा तारीख पर यह प्रोग्राम तय हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि हालात एक जैसे नहीं रहते। इरादा तो ये था कि मैं आराम से पहले ही वक्त के पहले आ जाता, प्रोग्राम करता, रात में यहीं आराम करके कल मैं निकलता। लेकिन हालात ऐसे बने कि 650 से ऊपर तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर मुझे बनारस से बाई रोड करना पड़ा और तकरीबन मैं दोपहर 12 बजे चला हूं बनारस से और 11:30 बजे आपके गांव में दाखिल हुआ। यानी 11.5 घंटे का वक्त लगा है और टेंशन इस बात की है कि अभी फौरन फिर मुझे निकलना है तकरीर के फौरन बाद और सुबह 9 बजे मुझे मदरसा पहुंचना है और गूगल मैप ये बता रहा है कि 14 घंटे वक्त लग जाएंगे, वो सुबह 10-11 बजे बता रहा है आप। ये हालात हैं और इन हालात में जब आदमी इतना लंबा सफर करके आता है तो ज़हन भी उलझनों का शिकार हो जाता है और इंसान तकरीर करना या कोई चीज पेश करना ये एक ऐसा अमल है जिसके लिए ज़हनी सुकून बहुत जरूरी चीज है। लेकिन चूंकि मैं ये भी जानता हूं और आपके इलाके में अगर किसी मुकर्रिर को खुसूसी मुकर्रिर के तौर पर बुलाया जाए और वो ना आए तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। अभी अगले महीने में झारखंड के एक इलाके में ही प्रोग्राम मेरा है और मैंने उन लोगों से कह दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अब वहां से हर तीसरा आदमी मुझे फोन कर रहा है, सुबह से लेके अब तक 50 कॉल आ गई कि शेख आप फला प्रोग्राम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो जवाब भी देना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल अल्लाह की तौफीक से मैं पहुंचा हूं तो इंशाअल्लाह वापस भी पहुंचूंगा। आप सबकी दुआएं अगर शामिल हाल रही, अल्लाह की तौफीक रही तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं वक्त से मदरसे पहुंच जाऊंगा। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह इस मेहनत को, इस मशक्कत को, इस आने जाने को अल्लाह ताला हमारी नेकियों में इसको लिख दे, इसको कबूल फरमा ले और हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, कुरान करीम में सूरतुल अनाम की 3 आयतों आयत नंबर 151, 152 और 153, इन 3 आयतों में अल्लाह ताला ने 10 चीजों का हुक्म दिया है और इन 10 चीजों को अल्लाह ताला ने अपनी वसीयत कहा। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। आयत नंबर 151 के लास्ट में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है
ताकि तुम अक्ल से काम लो। फिर इसके बाद वाली आयत में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है शायद कि तुम नसीहत हासिल करो। और तीसरी आयत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये वसीयत किसको कहते हैं? हम और आप ये समझते हैं कि कोई इंसान मरने वाला है और मरने के पहले अपने माल और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जो बातें बोल के जाता है उसको वसीयत कहते हैं। ठीक है, वो भी वसीयत का एक मफहूम है, लेकिन अरबी जबान में वसीयत का असल मतलब होता है जब किसी चीज को बहुत ताकीद के साथ कहा जाए, बहुत जोर दे करके, बहुत उसके अंदर उसकी अहमियत को जता करके जब कोई बात कही जाए तो अरबी जबान में उसको वसीयत कहते हैं। अब यहां अल्लाह ताला कुरान की इन 3 आयतों में 10 बातें बयान कर रहा है, 10 हुक्म दे रहा है और अल्लाह ताला अपने इन 10 अहकाम को अपनी वसीयत करार दे रहा है। यानी अल्लाह की नजर में ये 10 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। और आज की जो मेरी तकरीर है वो इन्हीं 10 बातों के ऊपर, इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। इन्हीं 10 बातों को एक्सप्लेन करके और इनको बयान करके मैं आपसे इजाजत लेता हूं। तो आइए कुरान खोलते हैं, सूरह अनाम आयत नंबर 151, 151 नंबर की। यहां एक बात और नोट कर लीजिए कि ये जो 10 बातें हैं, इन 10 बातों के बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की वसीयत है और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर लगी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला ने शुरुआत की है कुल से, ऐ नबी आप कह दीजिए, यानी अल्लाह अपने नबी के जरिए कहलवा रहा है। तो वसीयत अल्लाह की है और मुहर लगी है अल्लाह के रसूल की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी अहम बात है। कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, बता दीजिए, आओ मैं तुमको पढ़ के सुनाता हूं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी चीजों को हराम करार दिया है। कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि आओ मैं तुमको हराम चीजों की लिस्ट बताता हूं कि अल्लाह ने कौन सी चीजों को हराम करार दिया है। नंबर 1, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। तुम अल्लाह ताला का हक किसी और को न दे देना। तुम अल्लाह ताला की इबादत में किसी और को शरीक मत कर लेना। यहां एक चीज नोट कर लीजिए, इस्लाम में अगर पूरे इस्लाम का खुलासा आप करना चाहें तो पूरे इस्लाम का खुलासा 2 बातों पर है, 2 सवालों के जवाब पर पूरे दीन का खुलासा है। पहला सवाल, इबादत किसकी करना है? जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है। दूसरा सवाल, इबादत कैसे करना है? जवाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इबादत उसी तरीके पर करना है जो तरीका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यही 2 सवालों के जवाब पर पूरी शरीयत का दारोमदार है, पूरा दीन ही दोनों सवालों के जवाब में दाखिल है। मेरे प्यारे, शाबान का महीना चल रहा है। ये महीना आते ही ज़हन में कौन सा लफ्ज़ आता है? शबे बारात। ये शबे बारात क्या है? कहते हैं ये ऐसी रात है जिस रात में अल्लाह ताला जहन्नम की आग से लोगों को आजाद करता है। कहते हैं ये ऐसी रात है जिस रात अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है। और जैसे ही ये रात आती है, कोई रातों में तहज्जुद पढ़ रहा है,
कोई अपने मुर्दों के कब्र पे जाकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहा है, कोई घर में कुरान पढ़ रहा है, मस्जिदों के ऊपर लाइटिंग की जा रही है, मस्जिदों को सजाया जा रहा है, घरों में हलवे बनाए जा रहे हैं, किसी बुजुर्ग के नाम पे, किसी पीर के नाम पे नजरो न्याज भी चढ़ाई जा रही है, हलवों को चढ़ाया भी जा रहा है। और ये सब कुछ किसके नाम पे? दीन के नाम पे, शरीयत के नाम पे। ओ मेरे प्यारे भाइयों, माफ करना, इस्लाम में शबे बारात की कोई हकीकत नहीं है। 15 शाबान के बारे में कोई भी सही हदीस नहीं आई है। सिर्फ एक हदीस है जिसको अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है, और उस हदीस में सिर्फ इतना आया है कि 15 शाबान की रात को अल्लाह ताला हर उस इंसान की मग़फ़िरत कर देता है जो शिर्क न करता हो, या जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए ना कपट हो। उस हदीस से सिर्फ इतना साबित होता है कि 15 शाबान की रात इंसान अपने आप को ऐसा बना के रखे कि वो अल्लाह के साथ शिर्क ना करता हो और उसके दिल में किसी के लिए कीना कपट ना हो। अगर ये क्वालिटी उसके अंदर है तो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत ऑटोमेटिक उससे हासिल होगी। 15 शाबान का न तो रोजा साबित है और न उस रात की कोई इबादत साबित है, लेकिन आज धड़ल्ले से हो रहा है। अभी रजब का महीना गुजरा, रजब की 27 तारीख को हमारे बहुत सारे भाई 100 रकात नमाज पढ़ते हैं, और बाकायदा उस नमाज की फजीलत में हदीसें तक गढ़ी गई और लोग बयान करते हैं, और कोई पूछने वाला ये नहीं है कि तुम जो हदीस बयान कर रहे हो उसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया भी है कि नहीं। ओ सोशल मीडिया चलाने वाले मेरे नौजवान भाइयों, वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते जब दीन के नाम पे कोई चीज शेयर किया करो, जब दीन के नाम पे कोई चीज फॉरवर्ड किया करो तो तहकीक कर लिया करो, जांच पड़ताल कर लिया करो, उलमा से कांटेक्ट कर लिया करो कि वो हदीस है भी कि नहीं, वो कुरान की आयत है भी कि नहीं। अगर आपने नादानी में कोई गलत बात अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर दी तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो मेरे बारे में जानबूझ करके कोई गलत बात बोलेगा, जो मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब करेगा, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इतनी खतरनाक। तो शबे बारात की कोई हकीकत नहीं, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में शबे कद्र की उतनी अहमियत नहीं जितनी शबे बारात की है। रमजान का आखिरी अशरा आता है, ताक रातों में लोग उतनी इबादत नहीं करते जितनी 15 शाबान की रात में करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इबादत किसकी करना है? इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है, और इबादत कैसे करना है? रसूल के तरीके पर करना है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके। तो अल्लाह का पहला हुक्म क्या है? अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। ये इतना बड़ा पाप है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि जिना भी उतना बड़ा गुनाह नहीं है, चोरी भी उतना बड़ा गुनाह नहीं है, किसी को कत्ल कर देना भी उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है। अगर कोई शिर्क करके मर गया और तौबा किए बगैर वो मर गया तो कुरान क्या कहता है? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करके मर जाएगा वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा, उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। शिर्क से अपने आप को बचाओ मेरे साथ। ऐ पाकुड़ की सरजमीन पर और मोहनपुर की सरजमीन पर रहने वालों, आज आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इलाके से ताल्लुक है आपका, आपके यहाँ कब्र परस्ती नहीं है, आपके यहाँ मजार परस्ती नहीं है, आपके यहाँ शिर्क नहीं हो रहा है, मगर माफ करना, आपके बच्चे जब गुवाहाटी में काम करने जा रहे हैं, आपके बच्चे जब पूना में काम करने जा रहे हैं, आपके बच्चे जब जयपुर में काम करने जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ गलत संगत मिल जाए, गलत माहौल मिल जाए, और आपका बच्चा जो गांव में रह करके कभी शिर्क नहीं करता था वहां जाकर के कोई शिर्किया अमल करने लगे। इसलिए अपनी तौहीद की भी हिफाजत करना और अपने बच्चों की तौहीद की भी हिफाजत करना, अपने बच्चों को तौहीद
तौहीद का ऐसा पाठ पढ़ा देना। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहते हैं, जिनकी उम्र 8 साल या 10 साल की है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चे, इज़ा सअलता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। ऐ बच्चे, जब भी सवाल करना, जब भी मदद मांगना, अल्लाह से मदद मांगना, जब भी कोई चीज तलब करना, अल्लाह से तलब करना। और ऐ मेरे बच्चे, अगर सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखा है। सारी दुनिया मिलकर तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, लम यज़ुर्रू का तो नहीं पहुंचा सकती, इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, सिवाय उतना जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखा है। रुफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहफ़, अल्लाह की तकदीर का कलम उठा लिया गया, और तकदीर जिस कागज पे लिखी है वो कागज सूख चुका है। अब तकदीर में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये अकीदा अल्लाह के प्यारे नबी 8-10 साल के बच्चे को सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को अकीदा सिखा। आज माफ करना, ये मदरसे जो चल रहे हैं, चाहे वो बनात के मदरसे हो, चाहे वो बनीन के मदरसे, इन मदरसों को चलाने के लिए आज जिम्मेदारों को पसीना आ रहा है। रमजान में मैं देखता हूँ ये बेचारे सुफरा हज़रात, मैं साउथ इंडिया में रहता हूँ, रमजान में मैंने देखा कि कड़ी धूप है, गर्मी का मौसम है, कड़ी धूप है, और ये बेचारे झोला उठा करके कभी इस दर की ठोकर खा रहे हैं, कभी उस दर की ठोकर खा रहे हैं। और ये ठोकरें न खाएं, ये सुफरा हज़रात अगर न जाएं तो ये मदरसे ये चलना बंद हो जाएंगे। क्योंकि मुसलमान सबसे छोटी नोट कहाँ के लिए निकालता है? मदरसे के लिए निकालता है। शादी में खर्च करने के लिए करोड़ों है मुसलमान के पास, फजूल खर्ची करने के लिए करोड़ों हैं, लेकिन मस्जिद और मदरसे में देने के लिए बड़ी मुश्किल से 5 की 10 की नोट निकालता है। मेरे प्यारे साथियों, ये मदरसे आपकी तौहीद और आपके रसूल का तरीका सिखाने के लिए आपको आए हैं। और जब तक ये मदरसे कायम हैं और इन मदरसों में आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आपकी बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, इंशाअल्लाह उनकी बुनियाद मजबूत रहेगी। और जिस दिन ये मदरसे भी बंद हो गए तो माफ करना, आपके बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय, ये सब तो बोलेंगे, और बोले हमें कोई इस पर एतराज भी नहीं है, मगर आपके बच्चों को फिर तौहीद सिखाने वाला कोई नहीं होगा, आपके बच्चों को ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी चाहिए। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, जावेद अख्तर नाम का एक आदमी, तो बहुत मशहूर आदमी हमारे भारत देश का, जो गीत लिखता है, वो गीतकार है, गीत लिखता है, बहुत बड़ा शायर भी है और बड़ा अदीब है, और बड़ी ज़बान बड़ी अच्छी है उसकी। उसने एक मौलाना साहब से मुनाजरा किया, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब से, और मुनाजरे का टॉपिक क्या था? डज गॉड एग्जिस्ट? क्या अल्लाह है? क्या इस दुनिया का कोई बनाने वाला भी है? इस टॉपिक पर मुनाजरा किया था उसने। और ये जावेद अख्तर कौन है? इसका जरा शजरा उठा के देखो। इसके दादा बहुत बड़े आलिम, इसके नाना बहुत बड़े आलिम, इसकी नानी पढ़ी लिखी, इसके नाना बहुत बड़े अपने दौर के आलिम, दादा बहुत बड़े आलिम, आलिम का पोता है, आलिम का नवासा है, आलिम के खानदान का है, मगर गलत सोहबत मिली, गलत माहौल मिला, अंजाम ये हो गया कि आज अल्लाह को मानता ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, सबक हमें और आपको मिल रहा है कि अगर अपने बच्चों की हमने तरबियत पर तवज्जो नहीं दी, सिर्फ एक ही मकसद ना हो कि हमारा बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, सिर्फ इतना ही मकसद ना हो कि बच्चे का फ्यूचर क्या बनेगा, हमें और आपको इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि हमारे बच्चों का आखिरत में क्या। इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जब आखिरी टाइम आया, कुरान कहता है कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। याद करो जब याकूब की मौत का टाइम आया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद? क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ इलाहा
वाहिदा। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा अब्बा जान हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिस एक अल्लाह की इबादत आप करते हैं और जिस एक अल्लाह की इबादत हमारे बाप दादा करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। अब्बा जान हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे। पता ये चला कि मरने के टाइम भी याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अपने बच्चों को कभी शिर्क मत करने देना। अपने बच्चों को सिखा दो कि शिर्क मत करना, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ तुम शिर्क। उसके बाद अल्लाह का दूसरा हुक्म व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ तुम्हें अच्छा सलूक करना है। वो माँ जो 9 महीना तुमको अपने पेट में रखती है और जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा मोल लेकर के तुमको जन्म देती है और अपना खूने जिगर पिला करके तुम्हें पालती पोसती है। वो माँ जो अपना आराम कुर्बान करके तुम्हें आराम पहुंचाती है, जो तुम्हारे लिए रातों को जागती है, तुम्हारी बीमारी में वो खुद बीमार हो जाती है, तुम पेशाब करके गंदगी करके बिस्तर पे पड़े रहते थे, रोते थे, तुम्हारी माँ तुम्हारी गंदगी को साफ करके उस गीले बिस्तर पे सो जाया करती थी। उस माँ के एहसानों को कभी न भूलो, उस बाप के एहसानों को कभी न भूलो, जिस बाप की उंगली को पकड़ करके तुमने चलना सीखा है, जिस बाप ने जिंदगी की हर धूप से तुमको बचाया है, जिंदगी की हर तकलीफ से तुमको बचाया है। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहना। और याद रखो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि हम और आप मुसलमान। अभी बनारस में कल हमारे दोस्त ने बताया, उनकी बर्तन की दुकान है, कहा कि एक बूढ़ा आदमी आया जो आर्मी में काम करता था, रिटायर फौजी है, वो मेरी दुकान पे कुछ बर्तन लेने आया। 70 साल उसकी उम्र है, बूढ़ा आदमी है। मैंने पूछा बाबा आप इस उम्र में बर्तन लेने आए हैं? बूढ़े की आंखों से आंसू। उसने बताया बेटा मैं फौज में था, रिटायर हो गया। जब मैं रिटायर होकर अपने घर पहुंचा तो मेरे जवान बेटे और मेरी बहू ने मुझे अपने घर में रखना पसंद नहीं किया और मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, जहां बूढ़े लोग रहते हैं। बूढ़ों के रहने की जो जगह होती है, उनका बेटा, जिस बेटे को उसने मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया, उस बेटे ने अपने ही बाप को ओल्ड हाउस में, जहां बूढ़े लोगों को पैसा देकर रखा जाता है, वहां भेज दिया। क्यों? क्योंकि आप और मेरे बीच में जो है निभ नहीं सकती है, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, आपसे मेरा मिजाज मेल नहीं खाएगा, इससे बेहतर है मैं पैसा दे दूंगा, आपको ओल्ड हाउस में भेज दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का शुक्र है अभी मुसलमानों के यहाँ ये नौबत नहीं आई है। अभी मुसलमान अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस नहीं भेजते हैं, कहीं भेजते होंगे तो भेजते होंगे, लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम कहीं न कहीं हमें अपने माँ बाप का सम्मान सिखाता है, अपने माँ बाप का एहतराम सिखाता है। जो इस्लाम का मानने वाला है, जो कुरान का मानने वाला है, जो हदीस का मानने वाला है, वो कभी अपने माँ बाप को बेसहारा नहीं छोड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो अपना बचपन याद कर लिया करना। कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको उफ भी मत कहना। क्यों मत कहना? क्योंकि जब बूढ़ा इंसान हो जाता है तो बुढ़ापे में उसका बचपन लौट आता है। जैसे छोटा बच्चा हर बात के लिए जिद करता है, बार बार एक ही सवाल करता है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है
तो उसका बचपन दोबारा लौट जाता है, उसका दिमाग बच्चों की तरह हो जाता है, वो बार बार जिद भी करने लगता है, वो एक ही सवाल को बार बार रिपीट भी करने लगता है। कुरान कहता है जब तुम्हारे माँ बाप तुमको बुढ़ापे में मिल जाएं तो तुम खबरदार उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, और कभी उनसे डांट फटकार करके बात न करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब उनसे बात करना तो बड़े अदब से बात करना, बड़े सम्मान से बात करना। अंग्रेजी में एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। अल्लाह ने जब लोगों से बात करने की बात कही तो फरमाया वक़ूलू लिन्नास, लोगों से जब बात करो तो गुड अंदाज में बात करो, अच्छे अंदाज में बात करो। लेकिन जब माँ बाप की बात आई तो अल्लाह ने गुड नहीं कहा, अल्लाह ने बेटर नहीं कहा, अल्लाह ने फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप से तुम बेस्ट लबो लहजे में बात करो। सबसे बेहतरीन जो तरीका है बात करने का, तुम्हारी जुबान में, तुम्हारी लैंग्वेज में, तुम्हारी बोली में जो सबसे ज्यादा अदब का, जैसे हमारे यहाँ बंगला जुबान में देखता हूँ, एक आदमी से बोलते हैं बैठना बोस, और अगर किसी अदब से बोलना होता है बोसेन, ऐसी आपकी अंसारी ज़बान में भी शायद कुछ ऐसी अदब का कोई लफ्ज होगा, हर बोली में होता है। अगर आपकी ज़बान में अदब और तहसीब के जो अल्फाज हैं उसके सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई है तो आपकी माँ है। उनसे इतने बेहतरीन लबो लहजे में बात करो कि ज़बान और अदब की तमाम हदें वहीं पे खत्म। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और ऐ मेरे बंदो जब तुम अपने माँ बाप के पास बैठा करो तो अपने बाजुओं को बिछा दिया करो, अपने माँ बाप के सामने तकब्बुर न करना। तुम जिला कलेक्टर बन जाओ, तुम मिनिस्टर बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन जब माँ के आंचल के पास जाओ, जब बाप के कदमों के पास जाओ तो अपने आप को बेटा समझ के जाना, माँ के सामने बेटा ही समझ के जाना, बाप के सामने बेटा ही समझ के जाना, माँ के सामने अपने आप को कलेक्टर बनने की भूल न करना, बाप के सामने वजीर आला बनने की कोशिश न करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो एक छोटी सी दुआ मैं तुमको सिखा रहा हूँ, उस दुआ को पढ़ते रहा करो। माँ बाप की जिंदगी में भी पढ़ो, माँ बाप के मरने के बाद भी इस दुआ को पढ़ा करो। कौन सी दुआ है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से मुझको पाला है, बड़ी कुर्बानियां देकर के मुझको पाला है, बड़ी मेहनत से मुझको परवरिश की है। अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो ये अल्लाह का दूसरा हुक्म है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। जब माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का औलाद को हुक्म दिया, तब तीसरा हुक्म अल्लाह ताला वालिदैन को दे रहा है। फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़। और ऐ मेरे बंदो अपनी औलाद को फाका कशी की वजह से, गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से अपने बच्चों को कत्ल मत करना। अपनी औलाद को तुम कत्ल न करना। और ऐ मेरे बंदो कहीं तुम ये न सोचने लगना कि हमारी जो औलाद खाती है वो हम खिलाते हैं। नहीं नहीं, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुमको भी खिलाने वाले हम हैं और तुम्हारी औलाद को भी खिलाने वाले हम हैं। ये दिमाग से तुम अपने निकाल दो कि तुम्हारी औलाद को खिलाने वाले तुम हो। नहीं नहीं, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुमको भी रोजी देने वाले हम हैं और तुम्हारे माँ बाप को भी, तुम्हारी औलाद को भी खिलाने वाले हम हैं। औलाद को कत्ल मत करो। आज हमारी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 1400 साल पहले जब दुनिया इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतनी तालीम नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अल्लाह के प्यारे नबी जिस धरती पर आए थे, अरब की धरती पर, वहां कुछ कबीले ऐसे भी थे जहां लड़कियां पैदा होना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। लड़की पैदा होती थी कलंक मानी जाती थी माँ बाप के लिए। और लड़की का बाप अपने हाथों से
अपनी बेटी की गर्दन दबाता था और उसे ले जाकर के जमीन में गाड़ देता था। कुरान करीम ने उस माहौल में जहां लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था, वहां अल्लाह ताला ने औलाद के कत्ल करने से मना किया। फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, ऐ मेरे बच्चों अपनी औलाद को तुम कत्ल न करो, अपनी संतान की तुम हत्या न करो। आज का इंसान तरक्की कर गया, चांद पर पहुंच गया, अंतरिक्ष की सैर करने लगा, लेकिन माफ करना मेरे प्यारे भाइयों, औलाद का कत्ल करना और खास तौर से बेटी का कत्ल करना इंसान ने आज भी नहीं छोड़ा। आज भी कितनी बेटियां हैं जो माँ के पेट में मार दी जाती हैं, माँ के पेट में बच्ची है और डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जब ये पता चला कि मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो लड़की की शक्ल में है, तो वही आदमी जा करके डॉक्टर से अपने बच्ची को एबॉर्शन करवा देता है, अपनी बेटी को माँ के पेट में मार देता है। अरे तुमसे तो बेहतर वो 1400 साल पहले कि वो जाहिल लोग थे जो कुरान जिन्होंने नहीं पढ़ा था, जिन्होंने हदीस को नहीं पढ़ा था, जो जाहिल थे और जो जहालत की वजह से और इस्लाम को न जानने की वजह से अपने बच्चों को कत्ल कर देते थे। आज तो तुम कुरान भी जानते हो, आज तो तुम हदीस भी जानते हो और आज भी अपनी औलाद का कत्ल किया जाता है। आज भी माँ के पेट में बच्चियों को मार दिया जाता है। वो लोगों बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। आपने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला बेटी देता है अल्लाह ताला बहुत बड़ा इनाम उसके ऊपर करता है। फरमाया मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाए और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाएगा, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएं। बेटी को कत्ल मत करो, बेटे को कत्ल मत करो। और माफ करना, औलाद का कत्ल सिर्फ यही नहीं है कि उसकी जान ले ली जाए, औलाद का कत्ल ये भी है कि उसको जमाने की दौड़ से पीछे रखा। आज हमारा माहौल क्या है? बाप केक बनाने वाला है तो बेटा भी केक बनाने वाला है, बाप पंचर बनाने वाला तो बेटा भी पंचर बनाने वाला बनेगा, बाप मजदूर है तो बेटा भी मजदूर बनेगा। जैसे ही बेटा 8 साल का 10 साल का हुआ, बाप के दिमाग में क्या ख्याल आया, इसकी पढ़ाई छुड़ा दो, इसको स्कूल से उठा दो, मदरसे से उठा दो, इसको काम करना। अपने बच्चों की तालीम छुड़ा करके उनसे 4 पैसे कमा करके दुनिया का लालच करने वालों, ये भी औलाद का कत्ल है। ये भी औलाद की हत्या है, ये भी औलाद का कत्ल है कि तुम औलाद को तालीम से महरूम कर दो। मेरे प्यारे भाइयों, इतने पत्थर दिल तो न बनो। वो बच्चा जो अभी पढ़ने के काबिल है, जो पढ़ना चाहता है, उससे बस्ता न छीनो, उससे किताबें न छीनो, उससे उसका बचपन न छीनो, उस बच्चे के ऊपर कमाई का बोझ न डालो, उस बच्चे को मजदूर न बनाओ, उस बच्चे को कुछ पढ़ने दो, कुछ बनने दो। वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल मत करो गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुमको भी रोजी हम देते हैं और तुम्हारे बच्चों को भी रोजी हम देते हैं। उसके बाद चौथा हुक्म फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और ऐ मेरे बंदो गंदे कामों के करीब भी न जाना, बदकारी के करीब भी न जाना, ज़िनाकारी के करीब भी न जाना। ऐ अल्लाह, बहुत सी ज़िनाकारी की ऐसी शक्लें भी हैं जो नजर आती हैं और बहुत सारी ऐसी शक्लें हैं जो नजर नहीं आती हैं। शौहर परदेश में रहता है, बीवी घर में रहती है, उस बीवी को अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना है। लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है जब घर में शौहर नहीं होता है, उस औरत के कदम बहक जाते हैं और वो घर के अंदर अपने शौहर के साथ खयानत करने लगती है, गलत काम करने लगती है, जिना करने लगती है, बदकारी करने लगती है। दुनिया को नहीं पता, किसी कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया, किसी मोबाइल ने रिकॉर्ड नहीं किया, किसी किताब ने रिकॉर्ड नहीं किया। ऐ अल्लाह, क्या वो बदकारी माफ हो जाएगी? फरमाया नहीं, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, न तो खुली हुई बेहयाई करो, न छुपी हुई बेहयाई।
अल्लाह ने हर किस्म के गलत काम को, हर किस्म की बेहयाई को इस एक टुकड़े में अल्लाह ने बयान कर दिया कि जितने भी फहश काम हैं, जितने भी गंदे और वल्गर काम है, अश्लील काम है, वो सब हमारे लिए हराम है और उनके करीब भी मत जाओ। और इसीलिए अल्लाह ताला ने ईमान वाले मर्दों को हुक्म दिया, कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए जब वो रास्ता चला करें तो अपनी निगाहों को नीची रखें, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और अल्लाह ने ईमान वाली औरतों से फरमाया, व कुल लिल मोमिनाति यगुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, ऐ ईमान वाली औरतों तुम भी अपनी निगाहों को नीची रखो, व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, तुम भी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और ऐ ईमान वाली औरतों तुम अपनी ज़ीनत को जाहिर न करो, अपनी सुंदरता को जाहिर न करो, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करो। ओ इंस्टाग्राम चलाने वाली मेरी बहनों, ओ फेसबुक पर फोटो डालने वाली मेरी बहनों, ओ किसी से दोस्ती के नाम पे और प्यार और मोहब्बत के नाम पे अपने फोटोज शेयर करने वाली मेरी इस्लामी बहनों, ये पाप है, ये गुनाह है, ये नाजायज और हराम है। जो लड़का तुम्हारे लिए जायज नहीं है, जो लड़का तुम्हारे लिए गैर महरम है, उसको फोटो भेजना भी गलत है, उसको तस्वीर भेजना भी गलत है, चाहे वो प्यार का जितना भी दावा करे, जितना भी प्यार का दावा करे, मोहब्बत का दावा करे, किसी के मोहब्बत का दावा कर देने से वो आपका महबूब नहीं। मोहब्बत वो होती है जो प्रॉपर चैनल से आती है। जो आपसे मोहब्बत करेगा वो ज़िना के लिए आपको नहीं बुलाएगा, वो व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करेगा, वो इंस्टाग्राम पर फोटो नहीं मांगेगा। जो मोहब्बत करेगा वो आपको महारानी समझेगा, और महारानी से डायरेक्ट नहीं मिला जा सकता है। महारानी से मिलने के लिए जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाता है, और इस्लाम ने औरत को महारानी बनाया है। अगर औरत किसी को औरत चाहिए तो इस्लाम ने कहा कि तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, उसके गार्जियन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाप से संपर्क करना पड़ेगा, उसका जो भी गार्जियन हो उसके पास तुम्हें निकाह का पैगाम भेजना पड़ेगा। मेरी बहनों, किसी के प्यार और मोहब्बत के झांसे में मत आना। जो मोहब्बत करेगा वो ज़िना करके तुमको जहन्नम में लेके नहीं जाएगा, जो मोहब्बत करेगा वो निकाह करके तुम्हें जन्नत में अपने साथ लेके जाएगा। मोहब्बत का मतलब समझो मेरे प्यारे साथियों, मोहब्बत निकाह के जरिए होती है, और जो निकाह के जरिए मोहब्बत होती है वो पायदार होती है। वरना आज का जमाना तो लिखो फेंको कलम की तरह है, यूज एंड थ्रो की तरह है। सुबह को किसी और से बात हो रही है, शाम को किसी और से बात हो रही है, एक एक लड़के के नंबर पे 4-4 लड़कियों के मोबाइल नंबर हैं। ये मोहब्बत नहीं है, वल्लाह ये मोहब्बत नहीं है, ये ढकोसलेबाजी है, ये हरामकारी है, ये ज़िनाकारी है, ये बदकारी है। और कुरान कह रहा है वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, खबरदार इन गंदे और गलीज और नापाक कामों के करीब। और इसीलिए इस्लाम ने ज़िना को इतना बड़ा पाप करार दिया कि कुंवारा लड़का लड़की अगर ज़िना कर दे तो कुरान कहता है ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़िना करने वाले लड़का लड़की को 100 कोड़े की सजा मारो। अगर वो कुंवारे हैं और शादीशुदा अगर ज़िना कर दें और इस्लामी कानून लागू हो, इस्लामी अदालत अगर हो, तो शादीशुदा ज़ानी को पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा, उसको सजाए मौत दी जाएगी, उसको रज्म किया जाएगा। इतनी कठोर सजा इस्लाम में ज़िना की दी गई है। इसी ज़िना को रोकने के लिए इस्लाम ने निकाह को आसान किया। इस्लाम ने जो निकाह का सिस्टम बनाया उसमें ना हल्दी की रस्म है, न मेहंदी की रस्म है, न मंगनी की रस्म है, न बारात का चक्कर है, न जहेज का चक्कर है। बहुत सिंपल तरीका इस्लाम ने निकाह का बताया। दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता तलाश करो, अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा दामाद मिल जाए, निकाह कर लो। लड़के के पास अगर ताकत है तो वलीमा कर ले, अगर उसकी भी ताकत नहीं तो वो भी जरूरी नहीं है। अगर वलीमा की ताकत है तो वलीमा करे, वरना
वो भी कंपलसरी नहीं है। बीवी को मेहर अपनी ताकत के हिसाब से जो मेहर दे सकता है मेहर दे ले और निकाह कर ले। इतना सिंपल निकाह का तरीका इस्लाम ने बना दिया। उसके बाद में अगर कोई ज़िना करता है तो इस्लाम ने उसकी कठोर सजा रखी है। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का चौथा हुक्म है, खबरदार मेरे बंदो ज़िना के करीब मत जा। आज समाज कहां पहुंच गया है। अब तो बाकायदा न्यूज आ रही है कि कॉलेजों में और हॉस्टल में रहने वाले लड़के और लड़कियां, लड़की लड़की से ताल्लुक बना रही है, लड़का लड़के से ताल्लुक बना रहा है। बदकारी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और बाकायदा उसको कानूनन उसको सही करार दिया जा रहा है कि साहब अगर लड़की लड़की के साथ ताल्लुक बना रही है या लड़का लड़के के साथ गलत काम कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उसको भी अधिकार है, उसको भी राइट है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया था और पूरी कौम को अल्लाह ताला ने उलट दिया था और पत्थरों की बारिश हुई थी। जानते हो क्यों हुई थी? क्योंकि ये पहली कौम थी, ये पहली कौम थी दुनिया की जिसने इस गंदगी की शुरुआत की थी। मर्द का मर्द से अपनी ख्वाहिश पूरी करना, मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक कायम करना, ये गंदगी जानवर भी नहीं करता है, हैवान भी नहीं करता है। हैवान में भी जो मेल होता है वो मेल के पास नहीं जाता है। ये गंदगी इस दुनिया में सबसे पहले लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू की थी। और आज भी अगर कहीं ये काम हो रहा है तो हमें याद रखना चाहिए अल्लाह का अजाब कभी भी आ सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने चौथा हुक्म हमको यही दिया, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। ऐ मेरे बंदो, तुम किसी गंदे काम के करीब न जाना, किसी फहश काम के करीब न जाना, चाहे वो खुला हुआ हो चाहे वो छुपा हुआ हो। उसके बाद पांचवा हुक्म फरमाया, वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि। और किसी निर्दोष की तुम हत्या न करना, किसी बेकसूर का कत्ल न करना, किसी बेगुनाह का खून न बहाना। काश कोई मीडिया वाला इसको भी ओ इस्लाम को आतंकवाद के साथ जोड़ने वालों, मीडिया वालों, तुमने इस्लाम को बदनाम करने के लिए कितने झूठ बोले। कुरान की आयत तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार रही है और कुरान की आयत ये बता रही है कि इस्लाम का आतंकवाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम एक बेकसूर की हत्या करने को पूरी मानवता की हत्या करार देता है। अल्लाह ने फरमाया, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। जिसने एक इंसान को कत्ल किया, एक इंसान की जान ली, उसने पूरी इंसानियत की जान ली। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ओ इस्लाम को आतंकवाद के साथ जोड़ने वालों, काश तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ा होता। अल्लाह के नबी जान लेने वाले नहीं, जान बख्शने वाले थे। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, आज 26 जनवरी की तारीख थी। आज तमाम स्कूलों में मदरसों में झंडा भी फहराया गया, राष्ट्रगान भी गाया गया, देशभक्ति की बातें भी की गई। फिर भी लोग कहते हैं मुसलमान अपने देश से मोहब्बत नहीं करता। अरे नादान, मुसलमान अपने देश से मोहब्बत क्यों नहीं करेगा? कभी मौका मिले इस देश की आजादी की तारीख उठा करके पढ़ लो। इस देश की आजादी में मुसलमानों का जितना खून बहा है शायद दूसरों का बहा। और आज इस देश का संविधान जिस पर हम नाज करते हैं, जानते हो इस संविधान को किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। मगर उन्होंने अकेले नहीं लिखा था, 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी और उन 7 लोगों में एक मुसलमान भी था जिसका नाम सैयद मोहम्मद सादुल्लाह था। वो अपने जमाने के बहुत बड़े काबिल वकील थे, वो भी उन 7 लोगों में शामिल थे। और इन लोगों ने मिलकर के 2.5 साल पौने 3 साल मेहनत करने के बाद भारत का संविधान और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया। और इसीलिए
इसीलिए हम और आप 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वतन से मोहब्बत तो हमने अपने नबी से सीखी है। जब अल्लाह के नबी मक्का छोड़ के जा रहे थे, मक्के पर आखिरी निगाहें आपने डाली और कहा कि ऐ मक्का, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐ मक्का, तेरे बाशिंदे मुझे यहाँ रहने नहीं देते हैं, मुझे यहाँ से निकलने पर तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया है। अल्लाह के नबी मजबूरी में मक्का छोड़ के जाते हैं और 8 साल के बाद जब आप उसी मक्का में वापस आते हैं और खाने काबा के दरवाजे पर खड़े होकर के आप उन्हीं मक्का वालों से कहते हैं, ऐ मक्का वालों, तुम्हें क्या उम्मीद है, मैं तुम्हारे साथ आज क्या सलूक करूंगा। मक्का वाले भीगी बिल्ली बन के कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखुन करीम इब्नो करीम, आप तो नेक बाप के नेक बेटे हैं, आपसे हमें अच्छी उम्मीद है, आपसे भलाई की उम्मीद है। आपने फरमाया, जाओ मैं तुमको वही जवाब देता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिया था। उनके भाइयों ने भी गद्दारी की थी, उनके भाइयों ने भी बेवफाई की थी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे भाइयों को माफ कर दिया था। ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, ऐ मक्का वालों, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे, जाओ मैं तुम सबको माफ कर रहा हूं। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है, हम तो माफ करने वाले लोग, हमारा दिल तो बहुत बड़ा है। हमारे इस्लाम में बदला लेने की इजाजत है। हमारा इस्लाम हमसे ये नहीं कहता है कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी पेश कर दो, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम बदला लेने की इजाजत देता है, मगर इस्लाम ये कहता माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर। आगे रमजान का महीना आने वाला है, रमजान में हम लोग रात में दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफी को तू बहुत पसंद करता है। ऐ अल्लाह मैं भी तेरा खताकार बंदा हूँ, मैं भी तेरा गुनहगार बंदा हूँ, ऐ अल्लाह तू मुझको भी माफ फरमा दे। तो अल्लाह माफी को पसंद करता है और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम माफी का सवाल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम जान लेने वाले नहीं, जान बख्शने वाले लोग हैं और हमारा इस्लाम हमें आतंकवाद की नहीं, हमें प्रेम की, हमें करुणा की, हमें दया की तालीम देता है। तो अल्लाह ने ये 5वां हुक्म दिया कि किसी निर्दोष की हत्या मत करो, और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला ये 5 हुक्म तुमको दे रहा है, ये वसीयत तुमको कर रहा है ताकि तुम अकल से काम लो। इन 5 चीजों का ताल्लुक अकल से है। जो इंसान अल्लाह के साथ शिर्क करता है, इसका मतलब उसकी खोपड़ी काम नहीं कर रही है। जो इंसान अपनी औलाद को कत्ल कर रहा है, इसका मतलब कि वो अपनी अकल से काम नहीं ले रहा है। जो अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचा रहा है, वो अकल से काम नहीं ले रहा है। जो जिना कर रहा है, बेहयाई का काम कर रहा है, वो अकल से काम नहीं ले रहा है। और इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान किसी निर्दोष की हत्या कर दे, वो भी अकल से काम नहीं ले रहा है। अब और आगे बढ़िए, हमारे पास 2 आयतें और हैं, और उन 2 आयतों में जो दूसरी आयत है उसमें अल्लाह ने 4 बातों का हुक्म फरमाया, वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब मत जाना। जो बच्चा अनाथ हो जाए, यतीम हो जाए, जिस बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए, जिस बच्चे के सर पे बाप का साया न हो, उसको कोई भी थप्पड़ मार के निकल जाता है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिस बच्चे का कोई पुरसाने हाल नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हुकूक की जिम्मेदारी ले रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, खबरदार यतीम के माल के करीब भी मत जाना। हाँ, अगर तुम्हारी परवरिश में कोई यतीम बच्चा आ जाए, तुम्हारी जिम्मेदारी में कोई यतीम बच्चा आ जाए, तो कुरान क्या कहता है, इल्ला बिल्लती अहसन, बेहतरीन तरीके से उसका माल उसके ऊपर तुम खर्च कर सकते हो, उसका माल तुम अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। यतीम के माल में से 1 पैसा भी अपनी जात पर तुम्हारे लिए खर्च करना जायज नहीं है। यतीम के माल के करीब जाओ। उसके बाद 7वां हुक्म फरमाया, वअऊफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्ति, और ऐ मेरे बंदो, जब कोई सामान नाप करके दिया करो, तौल करके दिया करो, तो पूरा पूरा तौल करके दिया करो। सामान जब नाप तौल करके दो तो पूरा पूरा नाप तौल करके दो, उसमें कमी मत करो।
मेरे प्यारे साथियों, ये सिर्फ नाप तौल की बात नहीं है। कारोबार में जितने चीटिंग के, फ्रॉड के तरीके हैं वो सब इसके अंदर शामिल हैं। अभी हम लोग कार से आ रहे थे, जामताड़ा से हमारी गाड़ी गुजरी तो हमारे एक भाई ने कहा कि जामताड़ा तो बड़ा बदनाम इलाका है, एटीएम चोरी में और साइबर क्राइम में जामताड़ा का नाम ज्यादा लिया गया। और माफ कीजिएगा, जब साइबर क्राइम और एटीएम चोरी की बात आती है तो अपना मुसलमान भाई भी उस मैदान में हमको पीछे नजर नहीं आता है। कुरान की आयत उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ है जो हराम कारोबार करते हैं, जो चीटिंग करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं। कुरान कहता है जब तुम नाप तौल करके सामान दो तो पूरा पूरा दो। ऐ अल्लाह, मैं चावल का कारोबार करता हूं, 1 किलो चावल कोई खरीदने आया, मैंने चावल दिया, अगर 2-4 दाने कम हो गए तो अल्लाह क्या उसकी भी पकड़ होगी? अल्लाह ने फरमाया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, हम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। हम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। आप अपने हिसाब से अपनी ताकत भरा पूरा पूरा नाप तौल करके दीजिए, अगर कुछ कमी रह जाएगी तो हम माफ कर देंगे। उसके बाद अल्लाह ने 8वां हुक्म दिया, फरमाया वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा, जब बात करो तो इंसाफ की बात करो। तुम्हारे अपने रिश्तेदार के खिलाफ भी पड़ रही हो तब भी तुम बात इंसाफ की करो, अन्याय की बात मत करो, गलत बात मत करो, ना इंसाफ की बात। इस्लाम न्याय का दीन है, इस्लाम इंसाफ का दीन है। इस्लाम ना इंसाफी को पसंद नहीं करता है। मुल्क चलाने वाले, अदालतें चलाने वाले, जजों को, वकीलों को और पुलिस का ओहदा संभालने वालों को कुरान की इस आयत को पढ़ना चाहिए। कुरान हमें न्याय और जस्टिस की तालीम देता है। जहां कानून में बंटवारा आ जाए, जहां कानून में पक्षपात आ जाए, जहां मेरी और तेरे की बात आ जाए, फिर वहां न्याय बाकी नहीं रहेगा। कुरान हमें न्याय की तालीम देता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे जो साथी आए हैं बनारस के, बार बार उनकी तरफ से भी हमें इशारा मिल रहा है क्योंकि बहुत लंबा सफर करना है और 10 मिनट भी लेट होने पर मदरसे में इस वक्त हालात उत्तर प्रदेश के ये हैं कि हम गैर हाजिर माने जाएंगे। 9 बजे सुबह मुझे पहुंचना है। मैं जल्दी से 2 बातें बयान करके, 1 बजने वाला है, हम लोगों के पास सिर्फ 8 घंटे का टाइम बच रहा है और मैप के हिसाब से 14 घंटे लगेंगे। अब ये 6 घंटा कैसे मैकअप होगा, अल्लाह मालिक है, हम अल्लाह के भरोसे निकलने वाले हैं। यहाँ से मैं 2 बातें करके बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ने नवी बात हमसे ये कही, फरमाया कि वबिअहदिल्लाहि औफू, अल्लाह के साथ तुमने जो वादा किया है अल्लाह का वादा पूरा करो। अल्लाह से हमने कौन सा वादा किया है? हम 5 टाइम की नमाज में अल्लाह से वादा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह इबादत तेरी ही करते हैं और मदद तुझी से मांगते हैं। जो इंसान अल्लाह को छोड़ के कहीं और सर झुका रहा है वो अल्लाह के साथ गद्दारी कर रहा है, अल्लाह के साथ बेवफाई कर रहा है। कुरान कह रहा है नहीं, अल्लाह के साथ तुम वफादार बनो, अल्लाह से तुमने जो वादा किया है वो वादा पूरा करो। और उसके बाद तीसरी आयत में जो आखिरी बात और 10वीं बात है, जिस बात पर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली। और ऐ मेरे बंदो, ये जो रास्ता मैं अपने नबी के जरिए तुमको बता रहा हूं, जो कुरान और हदीस का रास्ता मैं दे रहा हूं, ऐ मेरे बंदो यही मेरा सीधा रास्ता है, यही सिराते मुस्तक़ीम है, इसी पर तुमको चलना है। वला तत्तबिउस सुबुल, और ऐ मेरे बंदो तुम और रास्तों पर मत चलना, सिराते मुस्तकीम से हट करके दूसरे रास्तों पर न चलना। फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, वरना ये दूसरे रास्ते तुमको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक रास्ते पे चलना है, सच्चाई का रास्ता एक है, सत्य मार्ग एक है, और वो रास्ता कौन सा है? वो कुरान और सुन्नत का रास्ता है। ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, ये 10 वसीयतें थी जो अल्लाह ताला ने सूरह अनआम की इन 3 आयतों में हमें हमारे
हमारे सामने रखी हैं। हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से, इलाही आलमीन हमें इन 10 नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने अकीदे की भी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, अपने अखलाक की भी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।